हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह अन्हो का इल्मी मकाम क्या था। आप कितने बड़े आलिम थे, आप कितने बड़े मुफस्सिर थे, आप कितने बड़े मुहद्दिस थे अपने जमाने के, और किस तरह उस जमाने में आप रदी अल्लाह अन्हो को अहले इल्म बतौर हवाला तस्लीम किया करते थे कि अल्लाह ने आपको ये शान अता फरमाई। आपकी एक किताब है सबसे पहले तफसीर पर, जिसका नाम है तफसीर जीलानी। क्या नाम है? अब जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई इन्होंने क्या काम किया, तो आप देखें कि हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह अन्हो ने कुरान की तफसीर लिखी, जिस तफसीर का नाम तफसीर जीलानी है। अब तो उसका तर्जमा भी मिलता है, और ये वो किताब नहीं है कि जो हम ये कहें कि सिर्फ लिखी हुई है खत्म हो गई। आज भी ये किताब मौजूद है, छपती है, आपको इसका तर्जमा भी मिल जाएगा। और इस तफसीर में आपको तसव्वुफ का रंग ज्यादा नजर नहीं आएगा, इसमें आपको इल्म का रंग नजर आएगा। इल्मी तफसीर है जिसके अंदर आपको मुफस्सिराना अंदाज मिलेगा, मुहद्दिसाना अंदाज मिलेगा, फकीहाना अंदाज मिलेगा। तो ये जो तफसीर पर आज कुरान हमारे पास तफसीर के साथ मौजूद है, इस पर इन्हीं औलिया ने काम किया। आप अगर कहते हैं कि भाई इन बुजुर्गों ने क्या किया, बाबू ने क्या किया, तो आप जरा फहरिस्त तो उठाइए। आप शुरू हो जाइए इमाम बुखारी रदी अल्लाह अन्हु से, ठीक है, जो अहादीस पर सिहा-सित्ता की किताबें लिखी गई, उनके मुसन्निफीन कौन थे? उस जमाने के औलिया, उस जमाने की इल्मी शख्सियत। आपने एक नाम सुना होगा, हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाह, शाफई फिका से ताल्लुक रखते। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती आला दर्जे के सूफी बुजुर्ग, इल्मी मकाम रखने वाले। आपने तने तनहा कुरान पर 3 तफसीर लिखी। कितनी? जरा ऊंची आवाज से हैं। और कितनी तफसीरें लिखी हैं? और सिहा-सित्ता बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, माजा, सुनन निसाई, सुनन अबू दाऊद, सिहा-सित्ता की हर किताब पर इमाम जलालुद्दीन सुयूती की शरह मौजूद है। अब ये इल्मी काम क्या आपको नजर? इसी तरह आपकी एक किताब है जो हमारे यहाँ दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती है, अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान, दरसन पढ़ाई जाती है दरस निज़ामी के तलबा को। उसूल तफसीरी ऊपर आपने वो किताब लिखी है और शामिल निसाब है। अब आप सोचिए कि इल्मी मकाम का आलम क्या होगा। इसी तरह शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े सूफी, कुरान की तफसीर भी लिखी, तर्जमा कुरान भी लिखा। बल्कि फारसी के अंदर शेख सादी का नाम सुना है आप लोगों ने? अब इनके बारे में बातें की जाती है, सूफी बुजुर्ग बाबे। शेख सादी वो हैं कि फारसी में सबसे पहला जो तर्जमा कुरान लिखा है वो शेख सादी ने लिखा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन औलिया उल्लाह ने काम कितनी किए। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, अखबारुल अखयार, जिससे मैं आज गुफ्तगू आपके सामने जिक्र कर रहा हूं, शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की आप अशिअतुल लुमात पढ़ें, मिशकातुल मसाबी की हदीस की शरह, और आपने मिशकातुल मसाबी की 2 शरह लिखी। एक अशिअतुल लुमात, ये हमने दौरे तालिब इल्मी में बहुत पढ़ी है, और दूसरी लुमातुत तनक़ीह फी शरह मिशकातिल मसाबी। ये 2 हदीस की किताबों की शरह शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह कर रहे हैं। इमाम गजाली का नाम सुना है आप लोगों ने? किस किस ने सुना है बताइए जरा, पता तो चले कि इन औलिया ने काम। इमाम गजाली, जिनका लक़ब क्या है? हुज्जतुल इस्लाम। हुज्जतुल इस्लाम का मतलब क्या है? कि आपकी जात इस्लाम के हक होने की दलील। आपकी किताब है इहयाउल उलूम, आप पढ़िए। उलूम को जिंदा करना, इहया का माना होता है जिंदा करना। इहयाउल उलूम वो किताब है कि जिसके बारे में अहले इल्म लिखते हैं कि अगर बिलफर्ज समझाने के लिए, उसकी अहमियत बताने के लिए कि दीन इस्लाम की बकिया तमाम किताबें खत्म हो जाएं, तो इहयाउल उलूम में कुरान और हदीस को ऐसा बयान किया गया है कि पूरा दीन इहयाउल उलूम से निकाला जा सकता है। कौन सा दीन? कुरान और हदीस वाला। कि आपने उसमें पूरा कुरान, हदीस और तफसीर और तशरीह हदीस, इन तमाम चीजों को जमा कर दिया। तो वो कौन थे? इतने बड़े सूफी, और काम कितना बड़ा इल्मी किया। इसी तरह हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह अन्हो, ये महज कोई
जिस तरह हमारे यहाँ आज तसव्वुर पाया जाता है कि इन्होंने कुरान पर काम नहीं किया, हदीस पर काम नहीं किया, ये वो हैं कि जो अपने जमाने के जिबालुल इल्म। अगर हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु को समझना है कि आपकी तालीमात क्या थी, तो आपकी तफसीर जीलानी पढ़िए आप। उसके साथ आपने एक और किताब लिखी, उसूल इस्लाम। क्या नाम है? जरा ऊंची आवाज से। अब ये अहले सुन्नत का भी एक मसला है कि हमारे यहाँ जब 11वीं आती है ना, तो बस मनकबतें पढ़े। जो मोहब्बत करने वाले हैं वो सारे एक मजमा जमा करेंगे और उस मजमे के अंदर झूमेंगे, जुमाएंगे, न्यू जनरेशन को बताएंगे ही नहीं कि जिनके हम चाहने वाले हैं उनका इल्मी मकाम कितना बुलंद था। उन्होंने अपने जमाने में जो किताब लिखी उसूलुल इस्लाम, असल की जमा उसूल है, यानी आपने अपनी इस किताब में इस्लाम के उसूल को बयान करवाया। एक और किताब है आपकी सिर्रुल असरार फीमा यहताजु इलैहिल अबरार। अगर आप इल्मे रूहानी के हवाले से पढ़ना चाहें तो आप सिर्रुल असरार को पढ़ें, तो आप हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह ताला ने हुजूर गौसे आजम को क्या इल्म अता फरमाया। इसी तरह आपकी किताबें फुतूहुल गैब, अल्लाह से ताल्लुक और तौहीद, तौहीद की बात, अल्लाह से ताल्लुक और तौहीद को समझना है, आप फुतूहुल गैब को पढ़ें तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपने इल्म के दरिया बहा दिए। ये भी हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की किताब है। क्या है कि हमने अपना ताल्लुक इल्म से कमजोर किया, तो हमने ये तसव्वुर कर लिया कि शायद वो उस जमाने में हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म, कसीदा कुमरिया के अंदर, कसीदा गौसिया के अंदर, दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबन वनिलतु सादा मिन मौलल मवाली। आज वो लोग जो कहते हैं कि भाई ये काल अल्लाह बात करना, काल रसूल की बात करना, ये तो मौलवियों का काम है, हम जो खानका चला रहे हैं यहाँ पर तो तरीकत मिलती है, यहाँ पर शरीयत के बारे में बात ना की जाए, हम काल वाले नहीं हैं, हम तो हाल वाले हैं। हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह अन्हु की जो तालीमात हैं, उनकी रोशनी में अगर कोई शरीयत को नहीं रखता, शरीयत का पास नहीं रखता, वो वली नहीं हो सकता। अल्लाह ताला जाहिल को अपना दोस्त नहीं बनाता, वो हकीम है, वो इल्म ना रखने वाले को अपना कुर्ब अता नहीं फरमाता। तो आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतबन, मैं इल्म पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा। क्या करता रहा? ये नहीं फरमाया कि मैं पढ़ाता रहा, जब पढ़ाया तो उसकी शान जुदा थी। पढ़ने का आलम यह है कि आप फरमाते हैं दरस्तुल इल्म, मैं इल्म पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, हत्ता सिरतु कुतबन, हत्ता के अल्लाह ने मुझे मकामे कुतबियत पर फाइज फरमा दिया। वजह क्या बयान? इल्म पढ़ना। आज हमारे यहाँ क्या हाल हो, मसला क्या होता है कि आप बात को यूं औलियाउल्लाह अपने जमाने के सबसे बड़े उलमा जिन्होंने किताबें लिखी, किताबों में तौहीद को बयान किया, किताबों के अंदर उलूम को बयान किया, किताबों में तफसीर कुरान लिखी, कुरानी उलूम खुलकर बयान किया, ये इनकी शान है।